तो दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी की दोस्तों 3 से 4 बिग गुड अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं और उन्हीं की वजह से जो कंपनी में भारी भरकम गिरावट थी वो भी देख सकते हैं पॉजिटिव में आपको देखने को मिली है। कंपनी आज शुरुआती दिन में देख सकते हैं 207 रुपए के आसपास ओपन हुई, लेकिन कंपनी दोस्तों 201 रुपए पर भी आ गई थी। लेकिन यहां पर एक शानदार एक सपोर्ट बन रहा है और यहीं से देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही अच्छी खरीद हो रही है और कंपनी 207-8 रुपए के आसपास फिर से चली गई। लेकिन कंपनी का दोस्तों जो मूविंग एवरेज बन रहा है वो एकदम पॉजिटिव में है और जो मूविंग एवरेज का लेवल है वो 16 के आसपास कारोबार कर रहा है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी में बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड चल रहा है। पिछले कई दिनों से मैं आपको कई वीडियो में बताया था कि कंपनी का जो 200 रुपए का लेवल है वो काफी दिन तक सर्टेन कर चुका है और यहां से एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बन रही है और उसकी वजह से देख सकते हैं यहां पर ये कंपनी एक शानदार लेवल क्रिएट कर चुकी है और कंपनी ने 52 वीक का हाई भी देख सकते हैं एक दो दिन पहले ही 213 रुपए का शानदार बनाया था। लेकिन अब कंपनी में दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है कि यह कंपनी अब एक तगड़ा ब्रेकआउट देगी, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले ही कंपनी अपने बजट अनाउंस कर दे। लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर रेलवे सेक्टर का बजट यहां पर आएगा इंडियन सेक्टर का, तो दोस्तों हो सकता है कि कंपनी आपको 250 से 300 रुपए तक के टारगेट दिखा दे, क्योंकि दोस्तों रेलवे सेक्टर का बजट बहुत ही शानदार आने की उम्मीद है। आज के दिन के ऊपर बात की जाए तो लगभग 12 करोड़ के आसपास शानदार वॉल्यूम बना है, लेकिन कंपनी में दोस्तों मात्र 22% की डेली ट्रेड मिली है। मतलब कि दोस्तों आज यहां पर शुरुआती दिन में जो भारी भरकम गिरावट थी तो उसमें सेलिंग प्रेशर था और उसकी वजह से देख सकते हैं 77,000 के आसपास सेल क्वांटिटी में इन्वर्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों देखते हैं यहां पर कल के दिन में कैसा माहौल बनता है, क्योंकि 77,000 ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है और इसकी वजह से कंपनी में दोस्तों यहां पर शानदार ट्रेंड बनते दिखाई दे सकते हैं। अब बात की जाए दोस्तों कुछ ब्रेकिंग अपडेट के बारे में, जैसे कि घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने एक टारगेट दिया है, जो कि आप देख सकते हैं केडिया कैपिटल के प्रेसिडेंट है अजय केडिया। इन्होंने रेलवे शेयरों को देख सकते हैं यहां पर निगरानी में रखा है और दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने आईआरएफसी कंपनी पर 198 पर खरीदने की सलाह दी और टारगेट भी दिया है 265 रुपए का। तो देखा जाए तो दोस्तों एक शानदार अपडेट निकाल कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट देख सकते हैं पारार का यहां पर निकल कर आ रहा है। जो कुणाल पारार है उन्होंने भी इस कंपनी पर एक तकनीकी सेटअप को यहां पर आधार बनाया और कहा कि 217 को रिपोर्ट किया तो कंपनी 243 रुपए की सीमा में यहां पर एक लक्ष्य बना सकती है और साथ में इन्होंने देख सकते हैं 181 रुपए के आसपास टारगेट दिए हैं। तो दोस्तों पारार ने भी देख सकते हैं 250 रुपए तक के भी टारगेट इस कंपनी पर निकाल कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों एक और बिग अपडेट देख सकते हैं जिसमें भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम के साथ समझौते हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कि दोस्तों कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर कर लिया है इंडिया की ने और उसमें देख सकते हैं एक बड़ा टारगेट निकल कर आ रहा है 120 वंदे भारत ट्रेनों का और ये भी देख सकते हैं 35 सालों तक इनका रखरखाव किया जाएगा और साथ में ये भी देख सकते हैं भारतीय रेलवे और काइनेट रेलवे सॉल्यूशन के बीच समझौता हुआ है और इसकी वजह से दोस्तों रूस की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा खबर है। उसके बाद दोस्तों अब बात करें यहां पर यह मल्टी बगर एक महीने में 60% से अधिक बढ़ा और आईआरएफसी के बाद आरएमएल दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई रेलवे की, जो दोस्तों बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात है। और आज का देख सकते हैं एक लेटेस्ट खबर आ रहा है और इसमें वो पॉइंट यहां पर डिस्कस किए गए हैं जिनकी वजह से दोस्तों रेलवे सेक्टर में एक शानदार यहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे पहला पॉइंट रह रहा है वो यहां पर है 4 जुलाई का और 4 जुलाई को देख सकते हैं आरएमएल ने भारत और विदेशों में मेट्रो रेलवे, हाई स्पीड रेलवे और राजमार्ग और मेगा ब्रिज में आगामी परियोजना पर सहयोग करने के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये जो 4 जुलाई का अपडेट था इसकी वजह से सभी रेलवे सेक्टर के शेयरों में लगभग दोस्तों 3 से 4 दिन तक शानदार वॉल्यूम बना है और शानदार ही दोस्तों वो भागे हैं। लेकिन दोस्तों 9 जुलाई का एक और अपडेट देख सकते हैं एक दो दिन पहले का ही और उसमें अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को जारी रखते हुए 9 जुलाई को आरएमएल ने MEANA क्षेत्र और यूरोप में रेलवे बुनियादी ढांचे डिजाइन और निष्पादन संयुक्त क्षमताओं को बढ़ा देने के लिए मध्य पूर्वी और अफ्रीका ALC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है रेलवे सेक्टर का और दोस्तों रेलवे सेक्टर का ही 9 जुलाई का एक अपडेट देख सकते हैं जिसमें दक्षिण पूर्वी रेलवे से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त करते हुए आरएमएल खड़गपुर और भद्रक खंड पर 132 केवी ट्रैक्शन सब स्टेशन और संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 202 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगा। तो दोस्तों ये भी एक शानदार पॉजिटिव अपडेट रहा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जितना भी रेलवे सेक्टर का डेवलपमेंट होगा वो दोस्तों सबसे बड़ा ज्यादा प्रॉफिट कराएगा आईआरएफसी लिमिटेड कंपनी को, क्योंकि दोस्तों आईआरएफसी कंपनी है जो फाइनेंस का कारोबार करती है और आईआरएफसी से दोस्तों कर्जा वगैरह लेगी। तो दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि मोनोपोली शेयर है आईआरएफसी कंपनी शेयर का और ये सबसे तगड़ा रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले टाइम में। जिस
प्रकार से आरएमएल कंपनी ने दोस्तों पिछले 4-5 दिन में ही 200 रुपए का पर शेयर पर शानदार प्रॉफिट दिया है। तो ऐसा ही दोस्तों ये कंपनी आने वाले दिनों में एक तगड़ा ब्रेकआउट आपको निकाल कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों आज के दिन में जो कंपनी का वॉल्यूम बना है वो निफ्टी 500 इंडेक्स पर देख सकते हैं। टॉप वॉल्यूम के मामले में यह लगभग चौथे पायदान पर आ गई, जो पिछले 2-3 दिन से लगातार तीसरे पायदान पर यहां पर बनी हुई थी। लेकिन आज एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर शानदार भागा है और इसी वजह से आज यह चौथे नंबर पर आ गई है आईआरएफसी लिमिटेड कंपनी की। लेकिन दोस्तों अब बात की जाए बीएसई के प्लेटफॉर्म पर, तो यहां पर देख सकते हैं कंपनी में अभी 205-6 रुपए का एक लेवल बन रहा है और दोस्तों शानदार अपॉर्चुनिटी बन रही है कि यह कंपनी अगर 20% का अपर सर्किट लगा भी देती है तो 250 रुपए के टारगेट, लेकिन दोस्तों कंपनी पर डे ही यहां पर 5-6% उछलती है तो कंपनी बहुत ही जल्द आपको 20 तारीख के आसपास तक 250 रुपए तक के टारगेट निकाल कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों एजीएम मीटिंग को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है, जो दोस्तों आपको भी पता है डिविडेंड के ऊपर हो सकता है और साथ में दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द ओएफएस भी यहां पर अपडेट कर सकती है। लेकिन बजट से पहले दोस्तों कंपनी का ओएफएस नहीं आएगा और दोस्तों सहूलियत यही रहेगी कि कंपनी बजट से पहले ओएफएस निकाले और यहां पर क्वार्टर फर्स्ट से पहले भी ओएफएस ना निकाले। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो कंपनी में और भी ज्यादा गिरावट होगी और कंपनी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगी। अगर दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट और यहां पर जो बजट शानदार आते हैं तो कंपनी दोस्तों लगभग यहां पर 280 से लेकर 300 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है और उस टाइम दोस्तों यहां पर ओएफएस आए तो दोस्तों शानदार यहां पर अपडेट रहेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी ओएफएस की बदौलत लगभग 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहां पर जनरेट करेगी और दोस्तों उगाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों यहां पर बड़ा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन बजट से पहले दोस्तों यह अपडेट नहीं आना चाहिए ओएफएस का, और नहीं तो दोस्तों कंपनी में और भी गिरावट मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के टेक्निकल रिसर्च के अनुसार कंपनी के जो ईएमए एंड एसएमए बन रहे हैं उनमें देख सकते हैं बुलिश मूविंग एवरेज 16 पॉइंट यहां पर इंगित कर रहा है। लेकिन कंपनी में गिरावट का ट्रेंड दोस्तों 0-0 मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी के जो पिवोट लेवल बन रहे हैं उनमें जो पहला रेजिस्टेंस था उसे दोस्तों कंपनी आज यहां पर ब्रेकआउट कर चुकी थी, लेकिन कंपनी में शुरुआती दिन में ही गिरावट हो गई। लेकिन कंपनी का दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस 212 का है और थर्ड वाला है जो 220 का है। तो कंपनी में दोस्तों अगर 5-10% के भी मूवमेंट मिल जाते हैं तो कंपनी दोस्तों जरूर आपको 52 वीक के हाई को तोड़कर के शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। लेकिन कंपनी में दोस्तों जो गिरावट हो गई वो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए के आसपास ही गिर सकती है, क्योंकि आज भी दोस्तों कंपनी 200 तक आई, लेकिन वहां से कंपनी में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला है। अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी में एक बुलिश मूविंग एवरेज बन ही चुका है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी का आरएसए के लेवल है वो 75 के आसपास कवर कर रहा है, मतलब कि ओवरबॉट जोन में है। और यहां से दोस्तों खरीदारी के सिलसिले भी आप देख सकते हैं ज्यादातर ही हैं, और ऐसे में कंपनी दोस्तों अगर आरएसए के लेवल को यहां पर बदलती है 80, 90 और 95 तक, तो दोस्तों कंपनी लगभग 230 रुपए के आसपास चली जाएगी। तो ऐसा होता है तो दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कंपनी के बजट वगैरह और या फिर क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट वगैरह शानदार आ जाते हैं तो कंपनी 250 को तो जरूर ब्रेकआउट कर ही जाएगी। तो ऐसा लेवल दोस्तों कंपनी का यहां पर बन रहा है। लेकिन दोस्तों जो कंपनी में इस टाइम लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी रख रहा है वो दोस्तों शानदार प्रॉफिट यहां से निकाल सकता है। लेकिन जो दोस्तों कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।